आर.के. आनंद मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के 7वां प्रश्न। इससे पहले मेरा एक वीडियो पार्ट 1 का बना है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया कर आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने वहाँ बेसिक से बातचीत किया है। पूरी तरह से बेसिक से हमने दूरी सूत्र के बारे में अच्छी तरह समझाया गया है। तो इसलिए आप पहले पार्ट 1 को देखें, तब आप पार्ट 2 को देखें, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये मेरा जो वीडियो है इसमें 7, 8, 9 और 10 ये 4 प्रश्न हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहला 7th का सवाल है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो इसको हम कैसे करेंगे? जो चीज़ बोलता है बिंदु निकालने, हम पहले उसी चीज़ को मानेंगे। मान लिया कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु P x0 है। अब एक्स अक्ष पर y का वैल्यू 0, इसलिए हमने यहाँ y के जगह पे 0 रखे हैं। कंफ्यूज नहीं करनी, क्योंकि एक्स अक्ष पे पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष पर y का वैल्यू 0, इसलिए हमने P x0 लिखे है। x0 है जो, अब इसको हमने a मान लिया, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। जो a यानी 2 - 5 और b -2 9 से क्या है? समदूरस्थ है। अगर ये समदूरस्थ है तो हम कह सकते हैं कि PA = कितना होगा? PB। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है, तो जितना PA उतने भी PB। अब दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ भी दूरी सूत्र का हमें प्रयोग करना होगा। पिछले वीडियो में हमने दूरी सूत्र के बारे में बताया है, दूरी सूत्र कैसे निकलते हैं। तो इसलिए आप उसको अच्छी तरह देख लें, तो चीज़ें हर कुछ समझ में ज़्यादा आएगी। देखिए PA, तो PA ज्ञात करें तो PA यहाँ देखिए दूसरे में पहले को घटाना है, तो 2 - x होल स्क्वायर प्लस फिर -5 में कितना घटाएंगे? 0 होल स्क्वायर। तो ये मेरा PA हुआ। अब PB कितना होगा? तो PB कैसे ज्ञात करें? तो PB के लिए सेम उसी प्रकार देखिए, P और B, ये पहला और ये दूसरा हो गया। तो दूसरे में पहला घटाना है, तो -2 में -x, -2 में -x होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए पहला और दूसरा, फिर 9 में कितना घटाएंगे? प्लस दे देंगे, 9 - 0 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देखिए, ये रूट कब ख़त्म होगी? दोनों तरफ वर्ग करने से ये रूट समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। दोनों तरफ वर्ग करने पर, हम इसको इंग्लिश में लिखे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट जो है दोनों बगल ये समाप्त हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x - 2 होल स्क्वायर प्लस, नहीं दिखाई देता होगा, देखिए x - 2 होल स्क्वायर, यहाँ -5 में 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा? ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 525, ये कितना हो जाएगा? यहाँ भी रूट समाप्त। तो देखिए दोनों में माइनस लगाया तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो 2 और माइनस कॉमन लिए तो प्लस x, इस पे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। प्लस में कितना बचेगा? 9 में अगर 0 घटाएं तो 9 ही बचेगा, 9 पे स्क्वायर यानी 81। तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ समझना है कि माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए a - b होल स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2ab यानी 2 × 2a और b के जगह पे x स्क्वायर यानी b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, यहाँ 25, यहाँ भी देखिए माइनस है, होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस सीधा प्लस हो जाएगा। तो सीधा यहाँ क्या बचेगा? a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर यानी 4, 2ab डायरेक्ट ले सकते हैं, 2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर और 81। देखना बराबर के ये पर बराबर के ये पर में
दोनों बगल एक्स स्क्वायर मिला तो ये दोनों साफ। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 25 है, तो 25 4 सब मिला के हो गया 29, 2 दूनी 4x। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 4x प्लस 81 या 4 सब मिला के 85। तो अब इसको लिखेंगे, देखिए -4x यहाँ है, ये 4x को इधर ला लिए, -4x इधर कितना है 85, और ये 29 उधर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा 29, -29। तो -4 सब मिला कितना हो गया -8x इक्वल टू 85 और 29 दोनों घटेगा कितना बचेगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये 56 आ गया। तो दोनों कट सकता है, 8 7 56। तो x इक्वल टू मेरा कितना आ गया, तो हमें मालूम हो गया x बराबर कितना हो गया -7। तो x इक्वल टू -7, तो ये हमें प्राप्त हुआ x इक्वल टू -7। अब हमें मालूम हो गया कि x अक्ष पर बोल रहा था वह बिंदु ज्ञात करें। तो उस बिंदु को हमने क्या माना था Px0, तो लास्ट में हम लिख देंगे वहाँ पर। अतः x अक्ष पर वह बिंदु कितना माने थे, Px0 माने थे। अब x का वैल्यू हमें निकल गया -70, यही मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसी तरह है 8 का है कि y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु 2 - 3 q दिया है, 10y के बीच की दूरी कितना दिया है 10 है, 10 मात्रक है। तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। बोटा y का वह मान ज्ञात करें बिंदु इतना से दूरी दिया है, यानी PQ की दूरी। तो P दिया है मेरा 2 - 3 और Q दिया है 10y और बीच की दूरी कितना दिया है 10, यानी PQ इक्वल टू दिया है 10 मात्रक, इतना मात्रक दिया है। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं, जैसे P दो बिंदु दिया रहे तो इस दोनों बीच की दूरी को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से अगर हम PQ प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट दूसरे में पहले को घटाइए, यानी 10 में 2 घटाइए, होल स्क्वायर कीजिए, प्लस y में कितना घटाना है, देखिए y में घटाना है तो माइनस लिखेंगे, कितना घटाना है तो -3 को, तो -3 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि y में हमें -3 घटाना है। तो माइनस माइनस सीधा कितना होगा प्लस, इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए PQ तो दिया है 10 मात्रक, अब ये कितना हो जाएगा, तो 10 में 2 जाएगा तो सीधा बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y, माइनस माइनस कितना होगा प्लस y, इस 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3, इस पे होल स्क्वायर। अब ये रूट समाप्त कब होगी, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम पाते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस, अब ये प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6 प्लस 3 स्क्वायर 9 हो गया। अब देखिए अभी ये 100 है, ये 64 को इधर लाइए, 9 को भी इधर लाते हैं, इधर कितना बचा y स्क्वायर प्लस कितना बचा 6y। देखिए यहाँ 164 और 9 दोनों माइनस लगा है, तो इसलिए -73 हो जाएगा, बराबर y स्क्वायर प्लस कितना 6y, इसको लिख दिए। अब 100 में 73 अगर घटेगा तो सीधा कितना बचेगा 27 बचा, 27 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। देखिए ये द्विघात समीकरण का रूप ले लिया, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27 को इधर लाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0।
अब इसका द्विघात समीकरण हम बना सकते हैं, तो द्विघात समीकरण इसको हल आराम से कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट वीडियो कि कैसे हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे वो प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, आप उसको ज़रूर देखें। टोटल क्लियर हो जाएगा आपका ही कि द्विघात समीकरण को कैसे गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं। तो यहाँ और यहाँ से हम गुना करेंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर के पीछे नहीं कुछ, तो यहाँ 1 है। 27 × 1 से कितना हो गया 27। किसी तरह जोड़ के हमें कितना पुराना है 6y, तो 3 से 3 नमा 27, फिर 3 × 3। देखिए यहीं पर आ रहा है 3 3 9, 9 में अगर हम 3 घटाते हैं तो मेरा कितना आता है 6। तो हम इसको इसीलिए इसको रफ में करनी है। तो वाई स्क्वायर देखिए प्लस होना चाहिए, इसका मतलब 9 जो है 9 में अगर हम माइनस लगाते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, 3 छोटा होता है, इसलिए हम इसको प्लस में 9y, अब माइनस कितना लिखेंगे 3y। देखिए दोनों को सॉल्व करते हैं तो मेरा 6y, लास्ट में माइनस 27 इक्वल टू कितना होगा 0, इक्वल टू 0। अब देखिए कितना होगा y कॉमन आएगा दोनों में, तो y प्लस यहाँ कितना बचा 9 माइनस 3, माइनस कॉमन ले लिए, 3 भी दोनों में 3 3 आता है, 3 कॉमन लिए तो सीधा क्या बचा y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, 2 बार आया है, तो y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करें तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू मेरा कितना आता है, ये प्लस 9 इधर आया माइनस 9, यहाँ सॉल्व करते हैं y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो y का मेरा 2 मान प्राप्त हुआ, एक y इक्वल टू माइनस 9, एक y इक्वल टू 3। हमें तो यही प्राप्त करने के लिए कह रहा था y का क्या वैल्यू होगा, तो y का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, माइनस 9 और 3। तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मेरा 9 का सवाल है, देखिए 9 का प्रश्न है, यदि Q01 बिंदुओं P5-3 और R x6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात करें, दूरियां Q क्या है QR और PR भी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह हम 7th नंबर का सॉल्व किए थे सेम उसी प्रकार का है, थोड़ा सा बदल दिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है। देखिए इसको Q मान लिए 0 1, P मेरा है 5-3 और R है मेरा X, इसको तीनों मान लिए। तो देखिए अब जितना PQ है यानी जितना QP है उतने ही QR है, यानी समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, जितना QP होगा बराबर उतने ही क्या होगा मेरा QR होगा। अब दूरी सूत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दूरी सूत्र से QP अगर ज्ञात करें तो कितना होगा QP, तो QP ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र के प्रयोग करेंगे। देखिए QP पहला ये दूसरा, तो दूसरे में पहला घटाना है, 5 में कितना घटाएंगे 0, तो 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस, उसी प्रकार -3 में कितना घटाएंगे, -3 में 1 को घटाएंगे होल स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए QR, अब इधर लेके चलते हैं, QR ये पहला ये दूसरा, दूसरे में पहला को x में 0 होल स्क्वायर प्लस, फिर 6 में 1 घटाएंगे होल स्क्वायर रूट। देखिए रूट कब समाप्त होगी, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या पाते हैं, ये रूट समाप्त हो जाएगा, सीधा 5 पे स्क्वायर कितना होगा 25 -3, अब -1 तो सब मिला के -4, यानी कितना हो गया टोटल 16। इधर कितना हो जाएगा, इधर भी रूट समाप्त, तो सीधा x² प्लस दोनों घटेगा, सीधा कितना बचेगा 25। अब इधर भी 25 प्लस में, इधर भी 25 प्लस में, तो हम इस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा कितना, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x² बराबर इधर कितना बचा 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए 16 का वर्गमूल हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया, x के 2 मान हुआ, एक प्लस में 4 एक माइनस में 4। तो अब हम बारी बारी से ज्ञात कर सकते, x का बोलता था मान ज्ञात करने, x का मान प्राप्त कर लिए।
देखिए प्रश्न को, तो x का मान ज्ञात करें, ये हमने काम कर लिया। अब बोल रहा है दूरियां क्यू आर प्राप्त करें, कितना होगा। तो क्यू आर थोड़ा ऊपर देखिए, क्यू आर जो है ये क्यू आर, ये तो क्यू आर का ही है ना, ये तो क्यू आर ही है। तो क्यू आर ज्ञात करने के लिए यही चीज़ यहाँ लिखेंगे, x का खाली मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम क्यू आर ज्ञात कर सकते हैं। तो क्यू आर इक्वल टू कितना होगा, देखिए क्यू यहाँ है, आर यहाँ है, एक्स का मालूम हो गया हमें, मान कितना हो गया, एक प्लस में 4 एक माइनस में 4। तो अंडर रूट देखिए क्यू आर पहला दूसरे में पहले घटाना है, यानी कि एक्स में 0 घटाएंगे होल स्क्वायर, प्लस 6 में 1 घटाएंगे होल स्क्वायर, इस पे रूट। तो कितना होगा, एक्स का वैल्यू हम 4 रखें, इसमें 0 घटाएं, 6 में 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। तो सब मिला कितना हो गया, ये 4 में 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 16 25 सब मिला के 41 हो जाता है। तो ये मेरा क्यू आर निकला। माइनस भी रखें, देखिए एक्स बराबर यहाँ पॉजिटिव लिए हैं, अगर माइनस भी रखें ये भी इतनी आएगा, तो क्यू आर हमें मालूम हुआ। अब अगला देखिए, यहाँ बोल रहा है पी आर भी ज्ञात करें, क्यू आर तो हमने निकाल लिया, पी आर भी ज्ञात करें। तो देखिए पी आर यहाँ है, तो पी आर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी सूत्र, ये पूरा का पूरा दूरी सूत्र इसमें हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए पी क्यू अगर हम पी आर हम ज्ञात करें, सॉरी यहाँ होगा पी आर बोल रहा था, पी आर अगर हम ज्ञात करें तो पी आर यानी ये पहला ये दूसरे में पहला घटाएंगे, यानी एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस, तो 6 माइनस कितना माइनस, तो -3। माइनस को हम क्यों, ये इसको माइनस था इसीलिए हमने इसको घेरा कि 6 में हमें -3 घटाना है। तो अब एक्स का वैल्यू हम 4 रखते हैं, पहले पॉजिटिव लेते हैं, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9, 9 9 81 हो गया। अब ये कितना आ गया, ये आ गया सीधा 1, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर सीधा 1, और यहाँ कितना हो गया 81। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करें, दोनों को जोड़ें तो वो होगा 82। ये तो हमने x के जगह पे हम पॉजिटिव लिए +4, तो x का 2 मान निकला है। अगर x इक्वल टू -4 रखते हैं तब मेरा रिजल्ट कितना आएगा, तब मेरा पी आर कितना आ जाएगा। तब पी आर इक्वल टू कितना होगा, इसके जगह पे x के जगह पे हम -4 रखें तो हो जाएगा -4 -5 इस पे होल स्क्वायर प्लस, ये तो 10 का 10 वही 81 है, तो 81 ही लिख देंगे। तो कितना होगा ये, देखिए -9 9 9 81 प्लस ये भी 81 हो गया। तो सब मिला कितना हो गया, 81 81 सब मिला के 2 8 8 कितना हो गया, 8 8 16 162। अब 162 का देखिए अंडर रूट 162 है, तो 162 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। तो 162 का 2 से 81, ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 2 × 81। अब 9 देखिए रूट जब लगा रहे इसका मतलब ये होता है कि वर्गमूल प्राप्त करें। तो 81 का वर्गमूल कितना आ गया 9, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं आता है, तो 9√2 हो गया। तो पी आर का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ हमें, कौन कौन, एक पी आर का वैल्यू हुआ मेरा ये वाला √82, उसके बाद दूसरा हुआ मेरा 9√2। तो ये था मेरा 9th का सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 का सवाल है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें जो बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 -3 4 से समदूरस्थ हो। देखिए ये जो 7 8 9 10 है सब एक ही प्रकार के हैं, तो ये एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह तैयारी करें, अच्छी तरह समझें। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के दें कि सर और डिटेल से बताइए, तो हम उस पर एक अच्छी कंप्लीट वीडियो बना के देंगे आपको। तो 10th में देखिए, 10 में आपका हम इसको 10 का सॉल्व करते हैं। जैसे हम 9th नंबर का हम बताए सेम उसी प्रकार एक बनाए। देखिए बिंदुआं इतना से समदूरस्थ है, सब में वही समदूरस्थ से प्रश्न से है। देखिए मान लिए कि ये जो है आपका पी एक्स वाई है, ये किसी भी एक्स पर नहीं है, सीधा एक्स और वाई में संबंध बोलता है ज्ञात करने, और ये ए और बी समदूरस्थ है, मतलब जितना पी ए है उतने पी बी है। देखिए दोनों बराबर है, तो हम इसको समदूरस्थ वाला प्रश्न जब भी आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल टू पी बी। तो पी ए इक्वल टू कितना होगा, पी बी। तो यहाँ भी दूरी सूत्र से इसको प्राप्त करें, तो पी ए अगर प्राप्त करें
तो पी ए कितना हो जाएगा अंडर रूट, देखिए पी ए ये पहला ये दूसरा हो गया, तो दूसरे में पहला घटाना है यानी 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस, देखिए फिर 6 में कितना घटाएंगे वाई इस पे होल स्क्वायर इक्वल टू, अब पी बी प्राप्त करें तो पी बी कैसे ज्ञात करें, देखिए पी अब बी ये दूसरा ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, दूसरे में पहला तो -3 में कितना घटाएंगे -3 में -3 में एक्स घटाएंगे होल स्क्वायर प्लस फिर 4 में वाई होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए दोनों तरफ वर्क ख़त्म करेंगे तो वही लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, ऑन दी बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं, देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर तो 3 तिया 9 ए स्क्वायर -2 ए बी यानी 3 दूनी 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ माइनस लगेगा 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी वही सेम ए माइनस बी होल स्क्वायर तो 6 पे स्क्वायर 36 -2 ए बी तो 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये सब समाप्त रूट सब समाप्त। इधर देखते हैं, देखिए दोनों में माइनस लगा है तो दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों में माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं वो मेरा कितना आता है 3 प्लस एक्स इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब 4 माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसको हम ए माइनस बी होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 4 पे स्क्वायर हो जाएगा 16 -2 4 दूनी 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इन दोनों में क्या देखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी, अभी एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा उधर, इसको रहने दीजिए, देखिए वाई स्क्वायर यहाँ भी वाई स्क्वायर यहाँ भी, ये दोनों साफ, और देखिए क्या क्या मिलता है, अब नहीं अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -6x -12 वाई देखिए अब 9 और 36 9 होता है 45, देखिए इसको होल सॉल्व करते हैं तो -3 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर दोनों का है, माइनस माइनस प्लस होगा, सीधा ए प्लस बी होल स्क्वायर बचा था 3 तिया 9 3 दूनी 6x प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस अब ये कितना होगा 16 -8 वाई। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, ये दोनों कैंसिल हो गया तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ -6x है तो -6x और x यहाँ भी है 6 है, इस ये कटेगा नहीं क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, इसको इधर लाइए तो माइनस कितना होगा 6x -12 वाई और यहाँ 8 वाई है प्लस 8 वाई। अब देखिए और कुछ बचा है नहीं बचा है, सबको इधर ले लेंगे, देखिए 16 और 9 सब मिला के हो गया 25। अब देखिए यहाँ 45 है तो ये 45 को हम उधर दे देते हैं प्लस 45, सिर्फ 45 बचा है तो उधर गया -45। अब कितना हो गया आपका तो -6 तो -12x, देखिए ये माइनस में ही प्लस में दोनों घटेगा, क्यों क्योंकि एक माइनस में एक प्लस दोनों में वाई लगा है तो 8 4 12 4 वाई। अब 45 और 25 दोनों को माइनस कीजिए तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो वो -20 बचेगा, 45 और 25 दोनों को माइनस किए तो -20 क्योंकि 45 बड़ा है तो माइनस। अब देखिए सब में 4 4 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा -3x माइनस कितना बचाई, देखिए माइनस वो भी कॉमन आ रहा है, हाँ माइनस भी कॉमन ले लेते हैं अच्छा होगा, -4 डायरेक्ट ले रहे हैं तो सीधा क्या बचेगा 3x माइनस लिए लिए तो यहाँ प्लस सीधा y बचा, इधर कितना हुआ -20। अब जैसे इधर का ख़त्म ये माइनस ख़त्म इधर का माइनस ख़त्म, 4 1 4 4 5 20 5 हुआ। अब सीधा आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये मेरा रिजल्ट हुआ, x और y में यही संबंध हुआ। हम 5 को इधर भी ला सकते हैं -5 हो गया, तो ये मेरा रिजल्ट हुआ। तो उम्मीद है यह आपको वीडियो पसंद आई होगी, एक एक बात समझ में आता होगा आपको, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में ताकि उनको भी लॉकडाउन में लाभ मिल सके। और मेरा ऑफलाइन क्लास लॉकडाउन के बाद है, यानी कि 16 से 17 मई के बाद संभावना है खुलने का। तो थैंक यू।
अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। और इस वीडियो को अगर एक बार समझ में ना आए, इसको दोबारा देखिए। और जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, तब सेकेंड पार्ट आपको ज़्यादा समझ, क्योंकि इसमें डोरी सूत्र लगातार बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। तो डोरी सूत्र जब तक हम नहीं जानेंगे निकालने, तो तब तक ये पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप कंप्लीट पार्ट 1 का देखिए, पार्ट 2 अपने आप समझ में आने लगेगा। तो अब आगे जो है आपका विभाजन सूत्र हम पढ़ेंगे। तो विभाजन सूत्र के बारे में आपको बताएंगे अगले वीडियो में, पार्ट 3 करके। ये पार्ट 2 आपका है। तो कंप्लीट हम सॉल्व जहाँ तक हो सके हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो बेल आइकन दबाने से फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी आपको वीडियो डालेंगे वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहले आपको पहुंच जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं तब अगले वीडियो में। थैंक यू।